Male chest contouring is one of my favorite topic and I'm doing a lot. So उसके अंदर कुछ लेटेस्ट चीज़ें भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. So see this patient, he is having a grade 2A gynecomastia. इनकी चेस्ट के सामने देखें तो एक्स्ट्रा फैट है, थोड़ा सा ग्लैंड भी है, बट ओवरऑल चेस्ट की एस्थेटिक्स अच्छी नहीं लग रही है आपको, बिकॉज अगर आप देखें तो इनका मसल भी प्रॉपर नहीं बना हुआ. आजकल हम सिर्फ गायनोकोमेस्टिया की सर्जरी में लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल नहीं करते, बल्कि वी आर डूइंग मोर एंड मोर हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन टेक्निक और हाई डेफिनेशन के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम ओवरऑल चेस्ट की एस्थेटिक का ख्याल करते हैं. सो इफ़ आई क्रिटिकली एनालाइज दिस पेशेंट, यू कैन सी ही इज़ हैविंग एक्स्ट्रा फैट, सम ग्लैंड, लेकिन उनका मसल का बल्क बिल्कुल भी नहीं है. सो ही इज़ नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज. तो इनके बल्क ना होने की वजह से अगर मैं सिंपल लाइपोसक्शन करूँगा तो इनकी फ्लैटर लुक आएगी और एक मेल की प्रॉपर चेस्ट की एस्थेटिक्स नहीं आएंगी और वो एक मस्कुलिन चेस्ट नहीं बनेगी. सो इन दिस केस what I'm planning, I'm doing a vaser liposuction. Why vaser? Because it will melt the fat और फैट मेल्ट होने से बड़ा इक्वली फैट रिमूव होगी, ग्लैंड सेपरेट हो जाएगा और चूँकि वेज़र लाइपोसेलेक्टिव है तो वो बाकी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को डैमेज नहीं करेगी. तो ओवरऑल स्वेलिंग ब्रूजिंग भी कम होगी और रिकवरी भी बहुत क्विक होगी और 10 to 15% स्किन भी टाइट होगी. सो अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो डूइंग अ यू ग्राफ्ट टेक्निक इन दिस केस, जिसका मतलब है कि हम इनकी जो ये फैट है इसी को ही हम मसल के अंदर या मसल के नीचे इंजेक्ट करेंगे. क्यों इंजेक्ट करें? क्योंकि हम चाहते हैं कि बल्क थोड़ा सा बने ताकि एक मेल चेस्ट की प्रॉपर एस्थेटिक्स आए. So he is just 2 days after surgery. Now you can see overall chest is looking much better than before with the help of Vaser and U-graft. Overall उनकी shape एक अच्छा masculine look भी आ रही है. So this is how we are now shifting towards a high definition principles and high definition technique. हम सिर्फ gynecomastia को remove नहीं करते, we also improve overall chest shape. Thank you.